कल वाले लेक्चर में सिखाया था मैंने आपको कि अगर किसी लिक्विड की सरफेस कर्व है ना, तो उसमें जो कॉन्केव साइड है उधर से प्रेशर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ कॉन्वेक्स साइड, है ना। हमने सीख भी लिया था इस बात को, लिखा भी था कि इफ़ ए लिक्विड हैज़ कर्व सरफेस देन प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड विल बी ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड। इस प्रेशर को नाम देंगे एक्सेस प्रेशर। आज हम सीख रहे हैं कि कितना एक्सेस प्रेशर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, फार्मूला क्या होगा। तो पहले एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, ये एक मैंने ड्रॉप ले ली जिसका रेडियस आर है। बाहर से अगर प्रेशर पी एटीएम है तो अंदर पी एटीएम प्लस पी है, ये पी एक्सेस प्रेशर है। और इस प्रेशर की वजह से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी रेडियस आर प्लस डी आर हो गई। तो कंसिडर लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, द शेप ऑफ द ड्रॉप इज कॉन्वेक्स बट फ्रॉम इनसाइड इट इज कॉन्केव। एज द प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन ऑन कॉन्वेक्स साइड, कल पढ़ा था ना हमने, तो लेट दिस एक्सेस प्रेशर स्मॉल पी। इसकी वजह से कितना फोर्स बनेगा, पी इंटू ए की वैल्यू 4πr²। इफ डी आर बी द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप देन वर्क डन बाय द फोर्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर। एफ की वैल्यू रखी इंटू डी आर। इतना वर्क हुआ होगा, इस एक्सिस प्रेशर से जो फोर्स बना होगा उसने इसके रेडियस को बड़ा करना है। अब इसी के बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेट करेंगे, ये निकाल देना यहाँ पर, ये इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे। देखो ये एरिया A1 है इसका, और A2 हो गया 4πr प्लस dr²। इंक्रीज इन एनर्जी ड्रॉप एस डेल्टा ए। डेल्टा ए को A2 माइनस A1 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज लिक्विड ड्रॉप हैज़ वन फ्री सरफेस। ये वैल्यू प्लेस की मैंने, ब्रैकेट खोल दिया, समझे ना, ब्रैकेट खोल दिया। इसमें जो डी आर है ना, ये ऑलरेडी स्मॉल है, तो dr² इसके कंपैरिजन में और छोटा होगा, उसको छोड़ दिया मैंने, ये 2r dr रह गया, सॉल्व करके आ गया। एंड यू नो दैट इंक्रीज इन एनर्जी वर्क डन के इक्वल ही तो होगी। इन दोनों को इक्वल किया, इक्वल करके पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 2s/r हो गया। तो आज हमें ये समझ आ गया कि ये तो कल पढ़ लिया था हमने, कॉन्केव साइड पर प्रेशर ज़्यादा है, बट कितना ज़्यादा है, 2s/r। ये आंसर कब आ रहा है, जब एक फ्री सरफेस है। अगर मैं एक्सिस प्रेशर इनसाइड है बबल निकालूँ, चाहे वो एयर बबल है, सोप बबल है, बिल्कुल सेम वही चलते जाना, डी डब्ल्यू तक एज इट इज़ वही फिगर बनेगी। बस यहाँ लिक्विड नहीं दिखा हुआ है ना, वही फोर्स वही वर्क हो गया। अब यहाँ पर जब तुम एस इंटू डेल्टा ए करोगे ना, तो डेल्टा ए में 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि 2 फ्री सरफेस होगी ना बबल की, एक अंदर एक बाहर। तो उस केस में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जो डेल्टा ई आपका आया था ना, एस इंटू 8πr dr, तो 16 हो जाएगा। और जो पी आपका 2s/r आया था वो सॉल्व होकर 4s/r आ जाएगा। ये डेरिवेशन एज इट इज़ बिल्कुल करना। व्हाट इज़ अ चेंज, कि जो डेल्टा ए को A2 माइनस A1 लिखा, वहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया आपने बस, और वही आंसर में 2 दिखा रहा है। एक्सिस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल विच इज लाइज इन वाटर, अगर ये कंडीशन हो, ये एयर है, ये वाटर है बाहर, तो इसमें आपको मालूम है सेम उस तरह से चलना जो फर्स्ट केस है, क्योंकि इसकी एक फ्री सरफेस होगी, तो आंसर होगा 2s/r, है ना, बिल्कुल पहले वाला जो आज मैंने सिखाया। तो इस तरह से आपने ये पता लगाया कि एक्सेस प्रेशर है कितना। वो 2s/r भी हो सकता है, 4s/r भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्री सरफेसेस, है ना। अब जैसे क्वेश्चन है, देयर इज ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm ऑफ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 7 - 2 न्यूटन पर मीटर। फाइंड एब्सोल्यूट प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, पी एटीएम दिया हुआ है। नाउ यू नो दैट r इज इक्वल टू इतना, तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा एटीएम प्लस जो उसके अंदर है, एच रो जी मत लिख देना भूल कर भी, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर वो है, एच रो जी तो तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो h डेप्थ पर हो। तो यहाँ पर वो h डेप्थ पर नहीं है, यहाँ सिंपल लिखेंगे इसे, ठीक है ना। तो 2s/r इसको मैंने सॉल्व कर दिया, 2s/r ये आ गया। बाकी यहाँ वैल्यू प्लेस की मैंने, 5 को 3 पावर में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में 2 एडजस्ट कर दी, और इसको मैंने 0.140 10⁻³ करके ऐड कर लिया, फिर सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। एक्सेस प्रेशर ही आपने कैलकुलेट किया था यहाँ 140 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी में देखो ये क्वेश्चंस हैं, करे जाओ जितना सीख सकते हो। कि 2 एयर बबल हैविंग रेडिया रेशो 4:3, फाइंड रेशो ऑफ एक्सिस प्रेशर इनसाइड देम, रेशो ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग देम, उनको ब्लो करने में आपने कितना वर्क किया होगा ये भी निकालना है। तो R1 R2 का रेशो 4/3 है। नाउ यू नो दैट P1 इज इक्वल टू 4s/r1 होगा, एयर बबल है ना, ये 4s/r2, तो रेशो लेंगे तो 4s कैंसिल होगा, R2/r1 आ गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 आंसर हुआ। फिर आपको मालूम वर्क में एस डेल्टा ए करोगे, 2 फ्री सरफेस से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, A1 0 होगा, क्योंकि एयर बबल को ब्लो कर रहे हो,
समझे ना। तो पहले तो बबल नहीं होगा ना, 4πr1² 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। ये W1 है, W2 R2² हो जाएगा। जब W1/W2 करोगे R1²/R2² करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। द रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज 4 सेंटीमीटर एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड इज बैलेंस बाय लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 2 mm। देखो ना, इसका जो एक्सेस प्रेशर है वो इस लिक्विड कॉलम से बैलेंस हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की 0.8 है। फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन। यू नो दैट आल्सो वो ये भी कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट। आर गिवन है, एच गिवन है, एस फाइंड करना। रो 0.8 को ना 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो स्पेसिफिक है तो वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो। नाउ यू नो दैट कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल है 4s/r और प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम है h ρg। एग्रीड, दे आर बैलेंस्ड ईच अदर। ये सॉल्व किया, बस फिर तो इसकी वैल्यू रखकर निकाल, और एक्सेस प्रेशर निकालना 4s/r में वैल्यू प्लेस करके निकाल दो। इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कराया। यहाँ पर उसने क्या किया, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, तो सेम उसी तरह से करते हुए पहले आप डेंसिटी निकाल लीजिए, और डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। सेम वही है, देखो h ρg 2s/r के इक्वल है। ये जरूर चेक कर लें कि 2s/r लेना है या 4s/r लेना है। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं।